पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि हाजिमे सभी लोगों को मीटिंग करने के लिए अब छत पर बुला लेता है और अब वो खुद वहाँ पर आ जाता है और मीटिंग को शुरू करता है। पर अब वो सभी से कहता है कि तुम लोग इतनी सुबह आए होगे तो तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, इसलिए इसे खा लो। ऐसा बोलने के बाद वो सभी को सैंडविचेस खिलाने लगता है, जो देखकर साकुरा कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो सुओ कहता है कि देखकर तो पिकनिक लग रही है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी सैंडविचेस को टाचिबाना ने तैयार किया है। टाचिबाना ने साथ में सभी के लिए चाय भी दी है। वहीं पर हम लोग अब सुगीशिटा को देखते हैं जो कि सभी को चाय डालकर दे रहा होता है। वो देखकर नीरो से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पर तभी सुगीशिटा अब जैसे उन तीनों को देखता है वो अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। ऐसा सोचने के बाद अब वो भी उन लोग के सामने कप रख देता है, पर वो साकुरा के सामने कप नहीं रखता है, जो देखकर साकुरा गुस्से में आ जाता है और अब वो उसे कहता है कि मेरा कप कहाँ है। तो अब सुगीशिटा भी गुस्से में आ जाता है और अब वो एक कप को पूरी तरह से क्रश करके साकुरा को दे देता है। ये देखकर साकुरा फिर से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर मैं इसमें कैसे चाय पीऊंगा। ये देखकर हाजिमे अब सुगीशिटा से कहता है कि तुम्हें इस तरीके से कप्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सुगीशिटा अब घबरा जाता है और अब वो कप को खींच के वापस से सीधा कर देता है और उसे वो साकुरा को दे देता है, जो देखकर हाजिमे काफी खुश हो जाता है और वो सुगीशिटा का शुक्रिया करता है कप वेस्ट ना करने के लिए। वहीं साकुरा कहने लगता है कि लेकिन ऐसे कप में मैं पीऊंगा कैसे। इसके बाद अब हिराकी हाजिमे से कहता है कि खाना वगैरह तो अच्छा है, पर सीधा सीधा मेन टॉपिक पर बात करते हैं ना। तो वो भी कहते हैं हाँ। ये सुनकर नीरे कहते हैं कि मुझे एक्सप्लेन करना है ना कि कल क्या हुआ था। जिस पर वो कहते हैं नहीं, सुबाकी ने ऑलरेडी सब बता दिया है कि कल क्या हुआ था। कांजी ने भी शुक्रिया भेजा है मुझे, इसका मतलब है कि तुम लोगों ने काम अच्छा किया। जिसके बाद अब सुबाकी भी उन तीनों का फिर से शुक्रिया करती है उसकी मदद करने के लिए। वहीं नीरे कहते हैं कि लेकिन अगर हम लोगों को अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना था तो आखिर हमें यहाँ पर बुलाया क्यों गया है। तो हाजिमे अब साकुरा से पूछता है कि एंडो के साथ कल मिलने के बाद तुम्हारे उसके बारे में क्या विचार है। जिस पर साकुरा कहता है कि वो बहुत बेकार है। ये सुनकर हाजिमे हंसने लगता है और कहता है कि मैंने सुबाकी से सुना है कि एंडो तुम में इंटरेस्टेड है, इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं तुम्हें एंडो के बारे में और कुछ बता दूं। ऐसा करने के लिए मुझे शुरू से स्टोरी बतानी पड़ेगी कि आखिर बोफुरिन कैसे फाउंड हुई थी। इसी वजह से मैंने यहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा किया है। जो सुनकर नीरे कहती है कि मुझे पता है बोफुरिन कैसे क्रिएट हुई है। फुरिन तब यूनाइट हुई थी जब हाजिमे का ग्रुप स्कूल में एंटर किया था। जिस पर हाजिमे कहता है कि हाँ, ये तो बस बेसिक स्टोरी है। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो एक ऐसी चीज है जिसे पीछे छोड़ा गया था हमारे ही द्वारा जब हम लोगों ने बोफुरिन को क्रिएट किया था। ये स्टोरी है शैडो की। ऐसा बोलने के बाद हाजिमे अब नीरे से कहता है कि तुम्हें डिटेल में कितना पता है स्टोरी के बारे में, बोफुरिन कैसे क्रिएट हुआ था। तो नीरे अब एकदम डिटेल में बताता है। वो बताता है कि चीज अब से 2 साल पहले हुई थी अप्रैल 7 को। फुरिन हाई स्कूल इसलिए फेमस था क्योंकि यहाँ पर काफी गुंडे थे, पर 5 स्टूडेंट ने इस स्कूल को ज्वाइन किया। इन लोग के एम्बिशन एक जैसे ही थे। ये ग्रुप हाजिमे का ग्रुप था। उस समय पर फुरिन की लड़ाई वगैरह चलती रहती थी बाकी के स्कूलों के साथ और बाहर के भी लोग आया करते थे लड़ने के लिए। पर जैसे हाजिमे का ग्रुप एंटर किया स्कूल के अंदर, उन लोगों ने सभी फैक्शन को चैलेंज किया जो कि स्कूल में थे। उन लोगों ने एक एक करके फिर सभी लोगों को हरा दिया। ऐसे करके वो लोग फुरिन के एकदम टॉप पर आ गए, वो भी काफी जल्दी से। उनके सीनियर्स तक उन्हें नहीं रोक पाते थे। उन लोगों ने अपने हारे हुए दुश्मनों को भी अपना साथी बना लिया और धीरे धीरे उन लोगों ने अपना इन्फ्लुएंस पूरे स्कूल में ही फैला दिया। ऐसा करने की वजह से फुरिन के अंदर जितनी भी लड़ाई चलती थी वो कम हो गई। ठीक 1 साल बाद उन लोगों ने ऐसा कुछ किया जो कि कभी भी नहीं किया था उन लोगों ने। जो लोग फुरिन में इकट्ठा हो गए थे उन लोगों ने प्रॉमिस किया कि वो लोग इस टाउन को प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे ही फुरिन बोफुरिन बना। वहीं पर नीरे की ये सारी कहानी सुनाने के बाद सभी लोग अब उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने तो काफी अच्छे से सुनाया। वहीं पर हिरागी सुनकर कहता है कि स्टोरी इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं थी। जिस पर हाजिमे भी कहता है हाँ। जो सुनकर नीरे कहता है कि लगता है कि मुझे अब एक ऐसी स्टोरी सुनने को मिलने वाली है जो कि मैंने पहले कभी नहीं सुनी। वहीं हिरागी हाजिमे से कहता है कि तुम तो लीडर से 1-on-1 लड़ रहे थे, वहीं मुझे तो एक साथ 30 लोगों से लड़ना पड़ रहा था। ये सुनने के बाद मिजुकी कहने लगता है कि तुम बस बढ़ा चढ़ाकर बात कह रहे हो, एगिनी हमेशा रिवॉल्यूशन के साथ आती है। जो सुनकर हिरागी उससे कहता है कि तुम बड़े खतरनाक हो, जब तुम्हारा चश्मा टूटता है तब तुम खुद गुस्सा हो जाते हो। वहीं अब दूसरा बंदा जिसका नाम मोमोसे होता है वो कहता है कि मैं भी हाजिमे की तरह हूँ, मैं तो बस ड्राइंग करना ही याद रखता हूँ। वहीं ये सब सुनकर साकुरा अब कहता है कि वैसे स्टोरी में तुम शैडो वाली बात कर रहे थे, आखिर वो उसका क्या मतलब है। तो नीरे कहता है कि वो शैडो एंडो है ना। जिस पर हाजिमे कहता है कि हाँ ये सच है पर पूरी तरीके से नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो नीरे से कहता है कि तुम्हें एंडो के बारे में कितना पता है। जिस पर नीरे कहता है कि अगर तुम फुरिन के अंदर आते हो तो तुम्हें एंडो के बारे में पता ही होता है, वो एक लेजेंड है। वहीं पर साकुरा भी अब याद करता है कि सुओ ने कहा था कि एंडो इतना फेमस है कि वो तक उसे जानता है। वो भी एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। उसने एक ग्रुप बनाया था जिसमें वो हमेशा लड़ता रहता था। वो तो अपने सीनियर्स के खिलाफ भी जीत जाते थे। पर हाजिमे का ग्रुप उस टाइम पर अलग था। जो एंडो का ग्रुप था वो लोग बस लड़ते रहते थे, इसी से ही वो लोग साथी पाते थे और ताकत भी। वो लोग एलिट्स का एक छोटे से ग्रुप थे। वो लोग सिर्फ फुरिन के ही लोगों को नहीं बल्कि टीम के बाहर के लोगों को भी क्रश करते थे।
नीरे कहता है कि मैंने सुना था कि एंडो का ग्रुप इतनी खतरनाक तरीके से लड़ता है कि उन लोगों ने पूरी एक जगह को ग्राउंड तक ही जला दिया। इसका मतलब है कि अगर तुम एंडो के सामने आ जाओ तो तुम्हारा खेल खत्म है। वो सबसे बड़ी रुकावट था फुरिन की यूनिफिकेशन के लिए, पर फिर भी हीरो ने लेजेंड को डिफीट कर दिया और इससे फुरिन यूनिफाइड हो गई। पर एंडो का ग्रुप जो कि बाकी सभी लोगों से अलग थे वो यूनिफाइड फुरिन के साथ नहीं आए, इसलिए उन लोगों ने फुरिन को ही छोड़ दिया। इस वजह से उन्हें शैडो बुलाया जाता है ना, क्योंकि उसने यूनिफाइड फुरिन को रिजेक्ट कर दिया था और फुरिन को छोड़ दिया उसने, इसलिए इसका मतलब है कि वो हाजिमे के ग्रुप के बिलीफ में एग्री नहीं करता था, क्योंकि एंडो और हाजिमे अलग अलग सोचते थे। इसलिए एंडो रिवेंज लेना चाहता होगा हाजिमे से, क्योंकि हाजिमे की वजह से फुरिन ऐसी बन गई है और उसे इस तरीके से शैडो में जाना पड़ा। ये सुनने के बाद हाजिमे कहता है कि नीरे, तुम्हारी स्टोरी के अंदर दो गलतियां हैं। पहला ये कि वो लोग बदला लेने के लिए अपने एक्शन नहीं लेते हैं, पर ये सभी सिचुएशन देखकर लगता है कि वो फुरिन के खिलाफ है। तो नीरे कहता है कि लेकिन कुछ भी हो, तुम्हारे ग्रुप ने ऑलरेडी उसके खिलाफ जीत पा रखी है ना, हम लोग फिर से जीत जाएंगे उनसे। ये सुनकर हाजिमे कहता है कि यही तुम्हारी दूसरी मिस्टेक है। उन लोगों ने यूनिफाइड फुरिन को रिजेक्ट नहीं किया था, उन लोगों ने अपने आप ही फुरिन को अबैंडन कर दिया था। उन लोगों ने ऐसा तब किया जब फर्स्ट ईयर ओवर हो गया था। ये सुनकर साकुरा कहते हैं कि इसका मतलब 1 साल बीतने के बाद तुम लोगों ने फुरिन को यूनिफाई किया। ये सुनकर नीरे घबरा जाता है और कहता है कि इसका मतलब, तो हाजिमे कहता है हाँ तुमने सही समझा, हम उन्हें नहीं हरा पाए थे। ये सुनकर नीरे भी घबरा जाता है और कहता है क्या, आखिर तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है? तो हाजिमे कहता है कि जैसे तुम्हें पता है कि हम लोगों ने फुरिन को यूनिफाइड किया और सभी लोगों को अपना साथी बना लिया, उसके बाद हम लोगों ने अपना गोल बनाया कि हम लोग इस टाउन को प्रोटेक्ट करेंगे। पर एंडो का ग्रुप चाहता था कि पुरानी वाली फुरिन वापस आ जाए। वो एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहाँ पर हमेशा लड़ाइयाँ होती हो और चैलेंजेस हो। हम लोग भी एंडो के ग्रुप के अगेंस्ट काफी बार लड़े थे, हर बार ही डेथ मैच हो जाता था। इन दी एंड हम लोग को क्लियर एक विनर मिला ही नहीं। दूसरी तरफ हम लोग बाकी के फैक्शन से भी लड़ते रहे, उन लोगों को हमने अपना साथी बना लिया, जिससे कि हमारे नंबर्स भी बढ़ते गए। इसकी वजह से जो फुरिन का एटमोस्फियर था वो भी बदलने लगा था, फुरिन डिसिप्लिन्ड हो गई थी। यही रिस्पॉन्स देकर एंडो और उसके ग्रुप का पूरा इंटरेस्ट ही खो गया फुरिन के अंदर और उन लोगों ने फुरिन को ही छोड़ दिया। जो कियोस और वायलेंस वो लोग चाहते थे कि पुरानी फुरिन के अंदर आए, उन लोगों ने उस कियोस और वायलेंस को अपने अंदर ही डाल लिया। जो सुनकर नीरे कहता है क्यों, इसका मतलब वो शैडो था और वो चला गया था। जिस पर हाजिमे कहता है कि हाँ, लेकिन अब वो शैडो फिर से दोबारा आ रहा है। मुझे पता तो नहीं है क्यों, पर वर्स्ट केस सिनेरियो में शायद वो चाहते हैं कि फुरिन पहले जैसी हो जाए जैसे वो हुआ करती थी लड़ाइयों वाली। ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। वहीं साकुरा हंसने लगता है और कहता है कि ये तो परफेक्ट है, अगर वो खुद ही हमारे पास आ जाएंगे तो हमारा ही समय बचेगा, वहाँ हम लोग को उनके पास जाना नहीं पड़ेगा सीधा। साकुरा अब उन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग को डर लग रहा है क्या? हम लोग को तो बस एक सिंपल चीज करनी है, फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कौन हो, हमें बस अपने सामने वाले अपोनेंट को बस हराना ही है जो कि हमारे रास्ते के बीच में आए। ऐसा बोलने के बाद साकुरा अब मन में कहता है कि मुझे अपने आप पर काफी हंसी आ रही है। मैं पहले कहता रहता था कि मैं नंबर 1 बनने के लिए लड़ूंगा और ये बेस्ट फीलिंग होती है, पर बाद में मुझे पता चला कि लोग, चीजें और फीलिंग्स। साकुरा इस तरीके से सभी लोगों को याद करता है। वो याद करता है कि सभी लोगों ने उसे कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई हैं। वो याद करके साकुरा कहता है कि हम लोग जिस चीज से प्यार करते हैं हम लोग उसी चीज को तो प्रोटेक्ट करेंगे, है ना? यही तो बोफरिन करती आ रही है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग अब काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वहीं पर अब हाजिमे याद करता है कि टाचिबाना ने उसे साकुरा के बारे में बताया था कि साकुरा सोच कर आया था कि फुरिन पहले कैसे हुआ करती थी, इसलिए वो इस टाउन में आए हैं। वो कह रहा था कि ये जगह उसके लिए परफेक्ट है, पर मुझे नहीं लगता। ये सब पास्ट का याद करके हाजिमे अब काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो साकुरा से कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम इस टाउन में आए हो। ये सुनकर साकुरा भी शर्मा जाता है। वहीं पर अब वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास मौका आए एंडो को संभालने का तो मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, उसे संभाल लेना। ऐसा बोलने के बाद वो कहता है कि काफी ज्यादा रेयर है कि एंडो दूसरे किसी पर्सन के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे इस तरीके से, पर अगर उसने इंटरेस्ट दिखाया है तो तुम्हें सतर्क रहना होगा। तो साकुरा भी कहता है हाँ बिल्कुल, बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हारा शिकार छीन लिया तुमसे। तो अब हाजिमे कहता है कि चिंता मत करो, एंडो का मेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जब वो फुरिन में था तब हम लोग आज तक कभी 1-on-1 लड़े ही नहीं थे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं साकुरा कहते हैं कि लेकिन तुम तो कहते कि तुम एंडो के ग्रुप से काफी बार लड़े थे। तो वो कहते हैं हाँ, मैंने कही थी कि मैं एंडो के ग्रुप से लड़ा था, ना कि एंडो से। दरअसल उस टाइम पर एक और लेजेंड हुआ करता था। ये सुनकर नीरे और सुओ कहने लगते हैं कि हम लोगों ने तो उसके बारे में सुना ही नहीं है कभी। वहीं नीरे कहता है कि अगर लेजेंड है तो इसका मतलब एंडो की तरह ही कोई एक और पर्सन है। जिस पर हाजिमे कहते हैं नहीं, जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ वो तो एंडो से काफी गुना ज्यादा ताकतवर है। वो एक ऐसा पर्सन है जिसे मैं तो कभी नहीं हरा सकता हूँ। ये सुनने के बाद सभी काफी शौक हो जाते हैं। नीरे भी अब घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसे तुम तक नहीं हरा सकते हो। तो हाजिमे कहते हैं कि उस बंदे का नाम चिका टाकिशी है। वो फुरिन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा है। अगले सीन में हम लोग अब एंडो को देखते हैं जो कि एक दुकान से आइसक्रीम लेकर बाहर आ जाता है और अब वो जैसे ही एक गली में आता है वो अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है वहाँ की चीजों को देखकर, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे लोग गिरे पड़े थे। हमें अब पता चलता है कि इन बंदों को और किसी
किसी ने नहीं बल्कि चीका टाकेशी ने ही हराया है। एंडो कहता है कि तुमने ये क्या किया, जिस पर चीका कहता है कि मुझे यहाँ पर फायरवर्क चलाने थे, पर ये लोग रास्ते के बीच में थे। जो सुनकर एंडो कहता है कि हाँ, गलती इन्हीं लोगों की थी। वैसे तुमने इन लोगों को एकदम एक के ऊपर एक क्यों रखा हुआ है? तो चीका कहता है कि फायरवर्क को ऊपर रख के ही तो चलाया जाता है। ऐसा बोलने के बाद चीका एक बंदे के माथे पर एक फायरवर्क रखकर चला देता है, पर वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो कहता है कि मुझे चाहिए था कि ये फायरवर्क और भी ऊपर जाए। लगता है कि मुझे और भी लोगों को हराना होगा, उनकी बॉडी को इस तरीके से रखना होगा जिससे कि मैं फायरवर्क थोड़ा और ऊपर रख पाऊं। और अब इसी के साथ ही कमाल का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और क्योंकि ये इस एनिमे के सीजन का आखिरी एपिसोड था, ये एनिमे भी यहीं खत्म होती है। जैसे इसका सीजन 3 आएगा मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो तब तक के लिए वेट करना। ये वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और शुक्रिया इस सीरीज के ऊपर इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। मैं मिलूंगा तुम लोगों से फिर से कमाल की एक नई सीरीज के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।